बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भाजपा सरकार के लिए पाकिस्तान से एक और बड़ा झटका, एक और सदमा और एक और बुरी खबर आ चुकी है। वो ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब 2027 नवंबर तक पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। और इस बात की तस्दीक की है हमारे विफाकी वजीर की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। क्या कहा गया कुछ ही देर में आपको बताते हैं, साथ में आपको खबर देंगे जो गुज़िश्ता रोज़ की विक्ट्री परेड थी, जिसको पूरी दुनिया से न सिर्फ पजीराई मिली, गहरी नज़र से देखा जा रहा था। खासतौर पे मगरबी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी तो बज चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मोस्ट अवेटेड रिस्पॉन्स फाइनली सामने आ चुका है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री परेड को लेकर, ये कुछ आपके साथ शेयर करेंगे मालूमात, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की फिजाइया जिसने अपनी धाक बिठाई, जिसने अपने दुश्मन को चारों शाने चित किया, अब टर्की की जो एयरफोर्स है उनका पहला बैच पाकिस्तान की एयरफोर्स से सीखने के लिए और उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करने के लिए फाइनली पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिससे लेकर एक खबर सामने आई है। और उनकी मुलाकात भी हुई पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू के साथ। इस मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में नाज़रीन आपको दो खबरें ऐसी देंगे जो कि आपको यकीनी तौर पे हैरान करेंगी। एक तो यह कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों के साथ वही हो रहा है जो इन्होंने इंडिया में बांग्लादेशियों के साथ किया था। यानी कि वो कहते हैं ना कि कारमा जो है वो आखिर होकर ही रहता है, और वो गड़ा जो आप किसी और के लिए खोदते हैं, एक ना एक दिन आपको उसी में करना पड़ता है। इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे मगरबी ममालिक हैं जो कि जान छुड़वाना चाह रहे हैं भारतीयों से, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। और शायद वो नौबत जो कि ऑस्ट्रेलिया में आ चुकी है वो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में वहाँ पर भी आ जाएगी। लेकिन कनाडा या अमेरिका या बरतानिया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लगभग 20 से ज़ायद शहरों में बाकायदा एहतजाज हुआ है। एक तहरीक चलाई गई है ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से कि भाई हमारी जान छुड़ाओ भारतीयों से, क्योंकि अब ये हमारी जॉब्स हथियाने लगे हैं, उन्हें निगलने लगे हैं। और उनका जो मुतालबा है ऑस्ट्रेलियंस का, वो कहते हैं कि जी पिछले 100 सालों में इतने मगरबी दुनिया से लोग नहीं आए जितने कि पिछले 5 सालों में भारत से ऑस्ट्रेलिया आके रिहाइश पजीर हो चुके हैं, उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली है। तो अब फाइनली वो मजबूर हो चुके हैं एहतजाज पर। इसको लेकर खबर जुड़ी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जुड़ी हुई, जो कि एक बहुत ही बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है भाजपा सरकार के लिए। वो भाजपा सरकार जो कि मुसलसल साजिशें बुनने में महारत रखती है, गोदी मीडिया उनका आलाकार होता है, और एक लंबी सीरीज है, बताने की जरूरत नहीं, हम सारा कुछ आपके सामने रख चुके हैं पहले भी। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, जो कि एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ की तस्दीक की है। अच्छा, इनकी बात पे आपको इसलिए एतबार करना पड़ेगा क्योंकि एक अहम ओहदे पर ये अब से नहीं कई अरसे से बराजमान है। वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, नून लीग के सीनियर सियासतदानों में इनका शुमार होता है, वज़ीर आज़म के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह confirmed that Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir will serve until November 2027 under existing law, stressing that continuity in leadership is vital for Pakistan security। एक तो उन्होंने बताया कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिस तरह से बार बार दरअंदाजी होती है, चाहे वो अफगान बॉर्डर से हो, चाहे वो ईरान के रास्ते हो, या वो बलूचिस्तान से हो, इसके पीछे फाइनली रॉ ही इन्वॉल्व है। और रॉ ये कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर हालात साजगार हों। CPAC को यकीनी बनाया जाए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को यकीनी बनाया जाए, तो उसके लिए छेड़खानी तो चलती रहती है। और इसके अलावा नाज़रीन यही नहीं, जो पॉलिटिकल एक रस्साकशी जारी है मुल्क में, तो इन सारी चीज़ों से नब्द आजमा होने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो। और इसी के तहत वो कह रहे हैं कि जी 2027 तक तो कम अज़ कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। तो हम बुरी खबर इसलिए कह रहे हैं कि आयरोस मिस एडवेंचर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी सरकार ये कोशिश करती रहती है अपने सर्वाइवल के लिए। हमें तो नुकसान उन्होंने क्या पहुंचाना है, अभिनंदन को भेजें या किसी और को, फाइनली आपने अपने तैयारे ही गिरवाने हैं, राफेल की सूरत में, मिग 21 की सूरत में, या अब आप जो भी तेजाज ले लेंगे तो उसमें भी नतीजा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन ये जो छेड़खानी है, जिस मौसर अंदाज में सिपा सालार ने कौम को एक एतमाद बख्शा है अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ और मुल्क के दिफा को मौसर और बेहतरीन बनाते हुए, इसके बाद मेरे ख्याल में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने का वक्त शुरू आ जाता है भाजपा सरकार का, और ये खबर यकीनी तौर पर उनके लिए बिजली बन के गिरेगी, जो कि इस वक्त राना सनाउल्लाह की तरफ से कंफर्मेशन सामने आई है।
अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। मुख्तलिफ हथियार, दुनिया के बेहतरीन जदीद हथियार, जिसको लेकर अमेरिका फाइनली बोल पड़ा है, उनका रिस्पांस सामने आ चुका है। लेकिन जो हथियार है उसको लेकर तबसरे, तज्जिए और इंफॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कुछ जदीद और ख़तरनाक मिसाइल्स के बारे में आपको बताया था, वो मिसाइल जो कि बैनुल बरआज़मी मिसाइल हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये डोंगफेंग 61 है। ये चीन का नया बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये उससे भी अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि DF-5C से अगला वर्जन है ये। और पहली मरतबा 3 सितंबर 2025 को यौम फतह की परेड में इसे पेश किया गया है। डोंगफेंग 41 का जानशीन है ये और चीन का सबसे जदीद बैनुल बरआज़मी मिसाइल इसे करार दिया जा रहा है। नुमाइश और डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो सड़क पर चलने वाले लॉन्चरों पर इसे दिखाया गया। मुख्तलिफ फेजेस में, टुकड़ों में इसे लाया गया था। 16 पहियों वाले ट्रांसपोर्टर्स, इरेक्टर लॉन्चर्स पर डोंगफेंग 61 लेबल वाले कंटेनर्स मौजूद थे, जिन्हें देखा गया और फिर इसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आना शुरू हुई। डोंगफेंग 41 की जो खुसूसियात हैं, जो इसका पुराना वर्जन था वो भी सुन लीजिए। उसकी रेंज थी 12,000 से 15,000 किलोमीटर, तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। बल्कि ये समझ लीजिए कि उससे 2 हाथ और आ गया। इसके बाद 51 भी आया और ये है 61। अच्छा, 41 की अगर पहले बात कर लें तो 10 से जायद खुद मुख्तियार हदफ को निशाना बनाने वाले री एंट्री व्हीकल्स यानी कि MIRV ले जाने की सलाहियत रखता है। माजी की रिपोर्ट्स जो है वो ये हमें बताती हैं कि 2020 से अमेरिकी इंटेलिजेंस नाज़रीन जो है और साथ में चीनी ज़राए नए बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की निशानदही तो करते रहे हैं, लेकिन मुमकिन जो नाम थे डोंगफेंग 45 या डोंगफेंग 51 और रेंज जो थी उसकी 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा और 14 वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता था। ये सारी वो कयास आराइयाँ थीं, लेकिन जो डोंगफेंग 61 है इसने सारी कयास आराइयों को न सिर्फ गलत साबित कर दिया बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा जदीद और मौसर हथियार बन के सामने आया है। इसकी जो मुमकिना रेंज है नाज़रीन वो पिछले हथियार से लगभग डबल है, यानी कि ये 25 से 30 हज़ार किलोमीटर की रेंज रख सकता है, जो कि अमेरिका से बहुत, यानी कि लगभग पूरी दुनिया इनके निशाने पर आ चुकी है। अपने चारों तरफ ये अपने दुश्मनों को जो भी जहाँ पर इनको थ्रेट महसूस होगा, हाँ चाइना ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि वो हमले में ना तो पहल करते हैं ना ही ये जारियत को किसी मुल्क पे मुसल्लत करने की इनकी पॉलिसी है। हाँ वो कहते हैं कि जितने भी ये सलाहियतें हैं या इनका दिफा है, ये जितने भी इजादात हैं ये अपने दिफा के लिए हैं। अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो फिर उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यकीनी तौर पे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त थ्रेट हमें बाज़ाहिर लगता है वो अमेरिका के साथ भारत को भी है। गो कि भारत जो है वो बड़ा ही जो कहते हैं ना कि डबल गेम करने का आदी है। इस वक्त वो पाँव पड़े हुए हैं चाइना के, क्योंकि उन्हें जवाब हो चुका है अमेरिका से। लेकिन ये कब आंखें दिखाने लगे, कब ये अपने तेवर बदल दें, कब ये कैंप बदल दें, कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन MIRV टेक्नोलॉजी से ये लेस है। चीन ने असल सलाहियत को खुफिया रखा, ताहम अमेरिका या मगरबी ताकतें इसका तोड़ ना निकाल सकें। और अभी भी इन्होंने खुल के उसकी ना तो रेंज बताई है ना ही इसकी कैपेबिलिटी से पर्दा उठाया है, लेकिन अभी भी ये इस कदर डरावना ख्वाब हो सकता है अपने दुश्मनों के लिए कि उसको अंदाज़ा लगा के ही आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पिछले हथियारों से लगभग डबल बताई जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन कुछ 3 और ख़तरनाक हथियार हैं, वो भी कल नुमाइश में पेश किए गए थे। दूसरी जंग अज़ीम की फतह के मौके पर 80वीं सालगिरह थी और इसमें OW5 और A50 लेज़र, इसमें HMV3 हरिकेन और 3000 हाई पावर माइक्रोवेव हथियार शामिल थे। तो इसमें से सबसे पहले जो लेज़र सिस्टम है OW5 A50 और HMV3, इसकी अगर कुछ क्वालिटीज़ आपके साथ शेयर करें तो चंद सेकेंड्स में ड्रोन तबाह करने की सलाहियत रखता है। दुरुस्तगी इसकी बहुत ही कमाल है। लामहदूद गोलाबारी करने की सलाहियत रखता है। कम लागत के अंदर ये इसको तैयार किया गया है। सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। अगले हथियार की तरफ आते हैं। हाई पावर माइक्रोवेव हथियार जो कि हरिकेन 3000 के नाम से जाना जाता है, ड्रोन के इलेक्ट्रिक पुर्जे जलाकर गैर फाल कर देता है। यानी कि ड्रोन के लिए ये जहर कातिल है और लेज़र के मुकाबले में ज़्यादा वसी रेंज ये रखता है। इसके अलावा ड्रोन्स के जत्थों को एक साथ निशाना बनाने की सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है। अगला जो नाज़रीन हथियार है वो बहरी दिफा में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा इसे कहा जा रहा है, LY-1 चिप बॉर्न लेज़र वेपन। और जंगी बहरी जहाज़ों पर नस्ब इसे किया जाता है। ज्यादा बिजली के यूनिट्स नस्ब करके ताकत बढ़ाई जा सकती है। बगैर पायलट हथियार है एक तो ये, और एंटी शिप मिसाइल है, दुश्मन की ऑप्टिकल सेंसर्स को नकारा बना देता है। और यह निज़ाम बहरी जंग के असूली को बदलने की सलाहियत भी रखता है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जो दुश्मन मुल्क के फाइटर पायलट्स हैं, जब ये उस पर अटैक करता है अपने लेज़र के ज़रिए, तो ना सिर्फ उसके जो फाइटर जेट है उसको नकारा बना देता है, उसको अपने निशाने पे
हिट करने की सलाहियतें ख़त्म कर देता है, बल्कि उस पायलट को भी अंधा करने की, नाबीना करने की सलाहियत रखता है। तो बहुत ही जदीद और लीथल वेपन तैयार कर चुका है चाइना अपने मुखालफिन के लिए, और बहुत से सरप्राइजेस आने वाले दिनों में मज़ीद देखे जा सकते हैं। तो हम भी आपको एक एक करके पर्दा उठाते जाएंगे इन वेपन से और इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, रिस्पॉन्स फाइनली आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या कहना था पहले वो सुनिए। It was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. तो नाज़रीन, तारीफ वो जो दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए, तो जिसके लिए तैयार किए हैं ये हथियार, वो खुद भी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि मुझे पता है किसको दिखाने के लिए सारी तकरीब रखी गई है, और मैं देख भी रहा था। इन चीज़ों का एतराफ़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और गो कि उन्होंने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया, तो अच्छी बात है ये भी उनकी। लेकिन साथ में जो बातें उन्होंने कही, अच्छा एक तो मौका जो था ये व्हाइट हाउस में पोलैंड के सदर थे कैरोल नोरोकी, उनसे मुलाकात कर रहे थे। मीडिया के नुमाइंदगी, आपको पता है वहाँ पे ओवल ऑफिस में मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से फिर सवालात की बौछार हुई, जिस पर फाइनली उनको लबकुशाई करना पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की फौजी परेड की तकरीब खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन थी, लेकिन मुझे इसकी वजह भी खूब समझ में आ रही है कि उनको तवक्को थी कि मैं ये सब कुछ देख रहा हूँगा, और मैं वाकई चीन की ये परेड देख रहा था। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर की तकरीर भी सुनी है, सदर शी जिनपिंग मेरे दोस्त हैं, तकरीर में अमेरिका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमेरिका ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। अच्छा, साथ में उन्होंने गिला भी दे दिया। साथ में उन्होंने कहा कि रूस से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगले 1-2 हफ्ते में मालूम होगा कि रूस से ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। रूसी सदर के लिए कोई पैगाम नहीं है, रूसी सदर को मालूम है कि मेरा क्या मौक़िफ़ है। साथ में उन्होंने कहा कि रूस का जो फैसला होगा हम उस पर खुश होंगे या नाखुश, अगर हम नाखुश हुए तो आप रद्द अमल देखेंगे। ये एक तरह की धमकी भी उन्होंने दे दी है। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, ये तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं, ये आने वाले दिनों में भी लगता है काफ़ी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि वी-डे के ऊपर चाइना ने अपनी धाक पूरी दुनिया के ऊपर बिठा दी है, खासतौर पे मगरबी दुनिया के ऊपर। अच्छा, अगली खबर है नाज़रीन, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी का नतीजा, तुर्की का फिर पाकिस्तान से मल्टी डोमेन वॉरफेयर सीखने पर जोर। तुर्की पायलट्स का पहला तरबियती जो बैच है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। तो दीगर ममालिक के साथ टर्की भी पाकिस्तान की सलाहियतों से, पाकिस्तान एयरफोर्स से सीखना चाहता है। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम खुले दिल से उनको वेलकम करते हैं। खबर क्या आई है वो भी सुन लीजिए। पाक फिजाया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से कमांडर तुर्क फिजाया जनरल ज़िया जमाल कादरी ओगलो की सरबराही में आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। और तुर्क कमांडर ने पाक फिजाया के आजमूदा हिकमत अमलियों और तनाज़े में हासिल कामयाबी से मल्टी डोमेन वॉरफेयर को जामे अंदाज में समझने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। और जो एलामिया मुश्तरका तौर पर दोनों रहनुमाओं की तरफ से पेश किया गया, उसमें तुर्क फिजाया की क़यादत ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के माबैन अस्करी कशीदगी से जुदा ऑपरेशनल असबाब का मुताला करना चाहते हैं, ताकि अपने नज़रिए को मज़ीद मजबूत बना सकें और मजमूई तैयारी में इजाफा हो सके। तो मुलाकात में फ़रीक़ैन ने एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने और मुश्तरका इल्म व महारत की बुनियाद पर एक मुत्तहिद टीम के तौर पर आगे बढ़ने के अज़्म को दोहराया है। तो बहुत ही खुशाइंद है और हम वेलकम करते हैं अपने टर्किश भाइयों को जो कि पाकिस्तान से सीखने का इरादा रखते हैं। अगली खबर है नाज़रीन, और ये खबर जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिपोर्ट हो रही है, ट्रोल किया जा रहा है भारत का वैसे जो मकरूज चेहरा है भारत के अंदर अंधभक्तों का खासतौर पे, वो अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, हम बार बार कहते हैं सभी उंगलियां जैसे नहीं होती, लेकिन कुछ जो कहते हैं ना काली भेड़ें या गंदी मछलियां होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, तो हम उनकी निशानदेही करते हैं। जो कि अंधभक्त हैं या मोदी के फॉलोअर्स हैं, हम सिर्फ उनके बारे में ये खबर आपके सामने लेकर आते हैं ताकि वो इंडिया के इमेज को भी, भारत के इमेज को भी मुतासर ना करें, उनको एक्सपोज किया जा सके। अच्छा, खबर क्या आ रही है, सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारतीयों के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि बंगालियों के साथ इन्होंने किया था। ऑस्ट्रेलिया, असम, त्रिपुरा और शिमाल मशरक़ी रियासतों में एंटी बांग्लादेशी एहतजाज आम है। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया में इतनी इमिग्रेशन एहतजाजों का मुआजना भारत के एंटी बांग्लादेशी एहतजाजियों से किया गया, जहां बांग्लादेशियों को मुलाजमत छोड़ने का कहा जाता है। तो ये खुद वही कर रहे हैं, ये यूके के अंदर, ये अमेरिका के अंदर, ये कनाडा के अंदर, ये पूरे यूरोप के अंदर जाके उनकी जॉब्स हथियाते हैं और अपने मुल्क में किसी और को भटकने नहीं देते। तो ये मुनाफिकत का अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, खबर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के
खिलाफ पहली दफा वसी पैमाने पर एहतजाज। 5 साल में जितने भारतीय आए हैं इतने यूनानी और इतालवी 100 साल में भी नहीं आए। वो कहते हैं यूनानी और इटालियंस जो हैं या यूनान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो 100 सालों में इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। लगभग 8.5 लाख के करीब कहा जा रहा है कि भारतीय पिछले 5 सालों में आ चुके हैं और अब फाइनली उनके जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। इन रैलियों को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया कहा गया है। ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से अभी डिमांड की जा रही है और जो हदफ है वो भारतीय बाशिंदे हैं। प्रमोशनल मटेरियल में खासतौर पर भारत से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन को निशाना इसमें बनाया गया। भारतीय नजात ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों का कुल आबादी का 3% से ज़ायद बताया जाता है और इसमें ये कोई छोटी सकाफती तब्दीली नहीं है बल्कि सीधी तब्दीली आबादी रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है। ये अब जो सिलसिला है भारतीयों का, एक तो आबादी उनकी बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से ये फैल रहे हैं अपने मुल्क में, उनकी गुर्बत है, अफलास है, बुरी पॉलिसीज़ हैं। मोदी सरकार जो है वो असला ख़रीदने की दौड़ में और हवस में मुब्तला है, तो अब वो जॉब्स के लिए जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन अब दुनिया इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आखिरी खबर है नाज़रीन, और मेजर गोबर आर्या के नाम से मशहूर मेजर गौरव आर्या जो है भगोड़ा फौज से भागा हुआ, महल से भागा हुआ, अब ये किस तरह से अपने जहर का इजहार कर रहा है। ये झूठी खबरें किस तरह से इसने 10 मई को फैलाई थी, आपको याद होगा। कराची पे हमला हो गया, INS विक्रांत हमला कर दो, सबको मार दो, जला दो। ये आपको याद होगा कि किस तरह से इनके अपने तजियाकार शदीद तनकीद करते हैं और नफरत का इजहार करते हैं इस शख्स से। लेकिन पाकिस्तान में सैलाब पर ये किस तरह से तमस्खुर का मुजाहरा कर रहा है, हंस रहा है, कहके लगा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, जरा सुनिए। पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और हल्के से तैर भी रहा है, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बना है पाकिस्तान। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया चीज है, पहले प्यास से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्यास से मारो फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, मानसून का महीना है, तो अब पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है, वहां पे भी वाटर लेवल राइज हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट समय है कि और पानी डालो और जैसे ही मानसून खत्म हो सारा पानी रोक दो, डाइवर्ट कर दो। यही चलना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और ये कह लगा रहे हैं पाकिस्तान थर्मोपोर का बना हुआ है। ज़रा देखिए कि बॉर्डर के एरिया में भारत की सूरत हाल क्या है। वहाँ पे एक नहीं मुतादिद रियासतों के अंदर, सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब के साथ तो बॉर्डर जुड़ता है, जिन एरियाज़ में बॉर्डर जुड़ता है भारत का और पाकिस्तान का, वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा बदतर हालात हैं वहाँ पे सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से। लेकिन इस शख्स को ना तो इसमें इंसानियत है, जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिसके फॉलोअर्स हैं जो नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि ये कुदरती आफत भारत में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और हमें इस वक्त आपस में दुख बांटने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। डूब रहा है उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। इस तरह के रॉन्ग नंबर्स और अनभक्तों से बचने की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं और डॉलर कमाते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।